अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअत लैल व नहार वलियों व हाफ़िज़ों व काइदों व नासिरा व दलीलों व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजाल मुहम्मद। सलवात पढ़ो बआवाज़े बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ें। ख़ानदान ज़हरा पर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। कायनात के सबसे बड़े ख़ानदान को याद करके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। जहाँ तक मेरी नज़र काम कर रही है और जहाँ तक आपकी समाअतों के मुकफ़िल दरवाज़े पर मेरी आवाज़ दस्तक दे रही है, वहाँ तक के मातमियों से गुजारिश है कि एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ें कि जितनी बुलंद पढ़ने की ताकत और हिम्मत आपको आले मोहम्मद ने दी है। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। कितने दरूद और कितने सलाम भेजे जाएं उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने गली के मलंग को नवाजा तो कलंदर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह आप तमाम मोमिनीन को, तमाम अज़ादारों को, हुसैनियों को, मातमियों को, जितने भी अज़ादार हुसैन तशरीफ़ फरमा हैं, खालिक कौनैन यहाँ तशरीफ़ आवरी का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानिए मजलिस का इंतज़ाम और इंतज़ाम साइयो मेहनत आले मोहम्मद का अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस मजलिस में मौला के बड़े बड़े नामवर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। मैं इमाम हुसैन का बहुत ही छोटा सा ज़ाकिर आपके सामने चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। गुज़ारिशात फ़ज़ाइल आले मोहम्मद, उसके बाद ज़िक्र मसाइब। जिनके दिल में इश्क़े अली हो वो ज़िक्र हुसैन में तशरीफ़ ले आते हैं। यज़ीद मलाऊं अल्लाह उस पर लानत करेगा, तख्त व ताज के नशे में था, ताकत के गरूर में था। ताकत कम ज़र्फ़ का ज़र्फ़ ज़ाहिर कर देती है। ताकत के नशे में उस मलाउन ने कहा कि मैं फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा से बैयत लूँगा अपने हाथ पे। बादशाह तक पैगाम पहुँचा कि यज़ीद ने कहा मेरे हाथ पे बैयत करे। फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा ने कहा क्या वो जानता नहीं कि 1,24,000 पैगम्बरों का मुकद्दर मेरे हाथ पे लिखा हुआ है। माशाअल्लाह चश्मे बदूर मौला को सलामत रखे। क्या वो जानता नहीं कि 1,24,000 पैगम्बरों का मुकद्दर मुझ हुसैन के हाथ में लिखा हुआ है।
क्यों करूं उसके हाथ पे बैठ कि उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं। यजीद ने कहा मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं। बादशाह ने फरमाया उसे बता दे उसका सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं है। उसे कह दे उसका सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं। ये बातें बड़ी अहम होती हैं, मैं थोड़ा बहुत सबक सुनाना पड़ता है। उसे कह दे उसका सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं है। क्या है उसके पास, किस चीज पे नाज है? यजीद ने कहा तख्त मेरे पास है, ताज मेरे, यजीद ने कहा तख्त मेरे पास है, ताज मेरे पास है, बादशाही मेरे पास है। अब जितनी भी ताकत कम है। यजीद ने कहा तख्त मेरे पास है, ताज मेरे पास है, बादशाही मेरे पास है, नेज़ा बरदार मेरे पास है, अफवाज मेरे पास है, लश्कर मेरे पास है, तीरंदाज मेरे पास है, तारीख लिखने वाले मेरे पास हैं, कलम बेचने वाले मेरे पास हैं, ज़मीर बेचने वाले मेरे पास हैं, गैरत बेचने वाले मेरे पास हैं। इधर यजीद गिनवाते गिनवाते खामोश हुआ, उधर अली के अली बेटे के चेहरे पर पंजतन की गैरत की सुर्खी नमदार हुई। जलाल अमेज लहजे में फरमाया उसे बोल दे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी शर्म नहीं आ रही, मांग तो फिर भी हुसैन से रहा है। आए है इमाम हुसैन आपको शादोबाद रखे, आप जैसे आजादारों को शादोबाद रखे। दिल से दुआ दे रहा हूं मौला की कसम, इतना कुछ होने के बावजूद मांग तो फिर भी हुसैन से रहा है। भिखारी तो वो भी हुसैन का हुआ। ये अजीब मौजा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ऐसा मौजा जो इंसानी शऊर से बिल्कुल बाला है। इंसानी 14 सदियों में एक भी पहलू बादशाह का, 14 सदियों में एक भी पहलू फजीलत का मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता। जितने भी खतीब पढ़ चुके हैं, जितने भी उलमा पढ़ चुके हैं, शायर पढ़ चुके हैं, जाकिर पढ़ चुके हैं, खतीब पढ़ चुके हैं, अभी तक कोई भी पहलू मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता। फिक्रा पढ़ने से मौला तवज्जो, जो सैकड़ों सूरज ना दिखा सके वो रास्ता हुसैन का बुझा हुआ चिराग दिखाता है। मौला की कसम, हजारों कहते शायद कुर्बान हो जाए हुसैन के एक बुझाए हुए चिराग पर। बुझाया अल्लाह, बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। पूरी तवज्जो, बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। इंतहाई मुख्तसर कर रहा हूँ। उस मलऊन ने इमाम हुसैन से बैयत मांगी। इमाम वक्त मलऊन से मुखातिब होकर कह रहे हैं वो और है मैं और हूँ, वो मुझसे कैसे बैयत मांग सकता है। वो शरपसंद शोरशे शैतान की तरह, वो शरपसंद दिल कर परवाज करके पड़ेगा, वो शरपसंद शोरशे शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। मैं नौकर इमाम हुसैन बादशाह आपकी जिंदगी करे। मैं बिस्मिल्लाह करा, फिक्रा सुनिए जरा बादशाह की खैरात है। वो कौन है मैं कौन हूँ, वो शरपसंद शोरशे शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। फर्क भूल गया तो बता दे वो कौन है मैं कौन हूँ। पैदा हुआ है वो अबू सुफियान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान की तरह। उसी कुरान के करबला में टुकड़े कर दिए गए। इमाम हुसैन बहनों के साथ करबला पहुंच चुके हैं। इमाम हुसैन बहनों के साथ करबला पहुंच चुके हैं। मसाइब आले मोहम्मद का एक हिस्सा पढ़ना है मैंने, वो मुसाफिरों की फहरिस्त जो बादशाह ने अब्बास से तैयार करवाई। मौला को कभी किसी गम में ना रुलाए, तवज्जो रखिएगा जरा फिक्रों पर। अब्बास फहरिस्त बना, लिखा सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, अली इब्न अल हुसैन असीर शाम, अली अकबर मकतूल करबला, शहजादा कासिम मकतूल करबला। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, फिक्रा बड़ा अजीब है। ओन मोहम्मद जब लिखा ना अली असगर, तब लरस गया। बोला आगे क्या लिखूं? कहा लिख दे शहीद करबला।
इमाम सज्जाद का नाम लिखा, यार हिम्मत देना मैं पढ़ लूँ। बेटों के नाम लिखे, हुसैन ने लिखवाए। भतीजों के नाम लिखे, हुसैन ने लिखवाए। भांजों के नाम लिखे, हुसैन ने लिखवाए। भाई ने लिखे। हुसैन खामोश हुए। गाजी ने कागज पर कलम रख दिया। मौला फहरिस्त मुकम्मल है? नहीं गाजी। मौला नाम तो सबके आ गए हैं, भाई मुस्लिम से लेकर शहजादा जसकर तक, और भी कोई नाम रह गया? हाँ अब्बास। लिख। मौला आप किसका लिखूं? फरमाया लिख मेरी बहनों के नाम। कागज एक तरफ कलम रख दिया, जो हाथ जोड़ लिए। बादशाह किसका नाम? आपकी बहनों का नाम। बादशाह वो तो मुसल्लत तक भी कनीजों के सहारे पर आती है, वो इस सफर में जाएंगी। बादशाह मैं नहीं लिख सकता। अब्बास मेरा हुक्म है, लिख मेरी बहनों के नाम। अभी दुआ करे मुझे मौत आ जाए, मैं फिक्रा पढ़ जाऊं। अगर आपने फिक्रा सही समझ लिया तो मुसल्ले पर रोएंगे। लिख मेरी बहनों के नाम। आवाज ही बादशाह मैं कैसे लिखूं? फरमाया मैं इमाम वक्त हो के हुक्म दे रहा हूं, लिख मेरी बहनों के नाम। बादशाह लिखवाए क्या लिखना है? फरमाया गाजी लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीर शाम। अब्बास का जिस्म कांप गया, हाथ कांप गया, कलम गिर गया, कागज गिर गया। आवाजी बादशाह मुझसे नहीं लिखा जाएगा, इस अंदाज में कैसे नाम लिखूं अपनी आकाजादी का? आवाजी अब्बास मेरा हुक्म है, लिख जिस किसी ने जिंदगी में मातम ना किया हो, फिक्रा सुनकर सीधा प्यारा ना करना। आवाजी बादशाह तेरा हुक्म है, तामील वाजिब है। मैं अली का वफादार बेटा हूँ, फिर जैसे मेरा दिल है वैसे लिखूं। आवाजी अब्बास इजाजत है। अब्बास ने आस्तीन चाक की, पर्दा बना के आंखों पे रखा, कांपते हाथों में कलम पकड़ा। अभी जो मातम न करे उसका मुकद्दर है। ज़ैनब लिखने का इरादा किया, जे कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, बे कहीं लिखा। हुसैन जैसे साबर की चीख निकल गई, शाबाश शाबाश। जैसे जैसे उजड़ी ने सफर करना है, तूने वैसे वैसे नाम लिखा। कभी करबला,